नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th वाले आपके 20 के 20 मार्क इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा और इस वीडियो को 12th वाले भी देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं जो 100 विकल्प बताने वाला हूं, इसी 100 विकल्पों में 10 वालों का 20 विकल्प रखा हुआ है और जो कक्षा 12 में है उन लोगों का भी 6-7 विकल्प जितना भी आता है सब इसी में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप कीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करता हूँ। देखो दोस्तों, 10th में कई बार आ चुका है। 84 की वार्ता के रचयिता कौन है? तो बाबू बस केवल यही पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा गोकुलनाथ। 84 की रचयिता कौन है? तो गोकुलनाथ। मन में फील करो, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आनंद कादंबरी के संपादक कौन है? दोस्तों, बद्रीनाथ नारायण प्रेमघन। 100% यह क्वेश्चन आने वाला है। अब देखो, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है तो मेरी असफलता, इसकी लिख कर लो बाबू। 2023 में यह 3 सेट में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम के 3 कोड में आ चुका है। यह 100% आने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना कौन सा है? तो राजा भोग का सपना। यह 100% आएगा दोस्तों। 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मैच कर लीजिए, कई सेट में आ चुका है, यह 100% आने वाला है। अब देखो, तट की खोज किसने की? तट की खोज रचना इसका हरिशंकर परसाई। दोस्तों, आप लोग यकीन मानो, आपका 20 विकल्प से बाहर से कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है तो गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। आप लोग मेरे साथ रिपीट भी करते रहिए। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। अब देखो बाबू, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? या ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई तो भारत तेंदु युग में। 100% रिपीटेड क्वेश्चन 2024 में यह आ चुका है और उम्मीद करता हूं 2025 में भी यह आएगा। 100% लिख कर ले दो। अब देखो, अपनी खबर पुस्तक की विधा। विधा वाला क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आत्मकथा हो जाएगा। अपनी खबर, अपनी इसका मतलब अपने पे डिपेंड है, इसका मतलब हो जाएगा आत्मकथा। अब देखो, हिंदी की प्रथम डायरी है तो नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। इसको पढ़कर ज्यादा है, ये 100% रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो, अमेरिका का मस्त योगी वाल्टन हिटमैन निबंध है तो किसका यह निबंध है भैया? हरिशंकर परसाई का निबंध है। अब देखो, निस्सहाय हिंदू रचना है तो आंसर होगा राधा कृष्ण दास। 100% आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको चाहे जहां बैठ कर देख रहे हो, या आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अब देखो, चंद्रावली के रचयिता कौन है? दोस्तों, चंद्रावली के रचयिता 2025 में 100% आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसको आप लोग पढ़कर जाइएगा। अब देखो, माधुरी पत्रिका किस युग में संबंधित है? तो द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग तो 100% आता है भाई, 100% आने वाला क्वेश्चन है। अब देखो, एकांकी सम्राट कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? एकांकी सम्राट राजकुमार को कहा जाता है। आप कक्षा 10 में कितनी बार इसको पढ़ चुके? कक्षा 9 में आप पढ़े हैं आप। ठीक है, अब क्लास 11 में भी इसको पढ़ेंगे आप। अब देखो, अगला क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है तो जीवनी। आवारा मसीहा जीवनी पर है, यानी कि किसी और के बारे में बताया गया, ना कि खुद पर। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है तो इंसा अल्लाह खान। इंसा अल्लाह खान या 100% आता है। अब देखो, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ है तो हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला विकल्प में हर साल पूछता है। ठीक है, अब देखो, नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक हैं तो श्याम सुंदर दास। 100% आने वाला क्वेश्चन है। अब देखो आगे, सरस्वती के प्रथम संपादक हैं तो श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास हैं। अब देखो, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? ठीक है, तो पुरस्कार कहानी है बाबू, ना कि देखो कई बार ऐसा होता था जिसमें पुरस्कार की जगह कुछ और दिया रहता है, लेकिन पुरस्कार यहाँ सही रहेगा। ठीक है, बहुत से बच्चे त्याग पत्र लेकर आते हैं तो त्याग पत्र ये भैया कहानी नहीं है, त्याग पत्र कहानी है ही नहीं। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? तो सरदार पूर्ण सिंह है। ठीक है, महादेव वर्मा गद्य की ये द्विवेदी काल की नहीं है। ठीक है।